हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमोलिका। तो आज हम पढ़ाई करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट सेमेस्टर 1 चैप्टर नंबर 1 फॉर फर्स्ट ईयर BAF, BFM, BMS, BBI एंड BCom स्टूडेंट्स। इसके पहले वीडियो में हमने सीखा था व्हाट इज़ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की मीनिंग एंड डेफिनेशन। ये वाला वीडियो इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है, पर मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वाला वीडियो पहले जाके देखिए। फर्स्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए बिना देरी किए ये वाला वीडियो शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट आज हम पढ़ाई करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर टोटल 12 पॉइंट्स का है। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के, जिनमें से फर्स्ट पॉइंट है प्लूरल और मल्टीपल इन कैरेक्टर, सेकंड पॉइंट है लेंदी प्रोसेस, थर्ड पॉइंट है क्लियर एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल, फोर्थ पॉइंट है कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक, नेक्स्ट पॉइंट है चैलेंजिंग, रिलेटेड टू टाइम फ्रेम्स, प्रॉफिटेबिलिटी, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअली सपोर्टिव, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, हियरार्ची ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड लास्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। ये सारे पॉइंट्स बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स है। तो चलिए वन बाय वन इस पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है प्लूरल और मल्टीपल इन कैरेक्टर। प्लूरल और मल्टीपल इन कैरेक्टर का मतलब है कि ये जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है ये मल्टीपल इन कैरेक्टर होते हैं। मतलब ये जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मल्टीपल कैरेक्टर प्ले करते हैं, डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। एक बिजनेस को बहुत सारे सोशल ग्रुप्स के साथ डील करना पड़ता है। वे बिजनेस इस सोशल ग्रुप्स पे बेस्ड होते हैं। सोशल ग्रुप्स जैसे कि कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज़, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, सारे तरह तरह के सोशल ग्रुप्स है जिस पे एक बिजनेस बेस्ड होता है, जिसके साथ ये बिजनेस डील करता है। अब एक बिजनेस एंटरप्राइज इस सोशल ग्रुप्स में कैसे बेस्ड होता है? फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़, एक बिजनेस चलाने के लिए एम्प्लॉयज़ तो चाहिए ही, इन एम्प्लॉयज़ की वजह से ये बिजनेस चल रहा है। कंज्यूमर्स, जो प्रोडक्ट एक बिजनेस बना रहे हैं उसे बेचने के लिए कोई ख़रीदने वाला भी तो होना चाहिए, कंज्यूमर्स। जो एक बिज़नेस का प्रॉफिट है, एक बिज़नेस जो है उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है, ये सारे इन सोशल ग्रुप्स पे बेस्ड कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए एक बिज़नेस का जो ऑब्जेक्टिव्स होता है, जो बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स होता है, उसे भी ऐसे होना चाहिए कि इन सोशल ग्रुप्स के जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं उसे भी ये बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स पूरा कर रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक बिज़नेस में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका भी एक एक्सपेक्टेशंस होता है कि उन्हें भी अच्छा सैलरी मिले, उन्हें वर्किंग कंडीशंस अच्छा मिले। जो कस्टमर्स ख़रीद रहे हैं प्रोडक्ट्स, उन्हें भी लगना चाहिए कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है। तो इस तरीके से तरह तरह के सोशल ग्रुप्स के तरह तरह के एक्सपेक्टेशंस होते हैं जो एक एंटरप्राइज को, एक बिज़नेस को ध्यान में रख के बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स बनाना होता है। तो इसलिए एक बिज़नेस ऑब्जेक्टिव मल्टीपल इन कैरेक्टर बन जाता है, क्योंकि हर एक सोशल ग्रुप्स को ध्यान में रख के एक बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स बनाना होता है। और जैसे कि हर एक सोशल ग्रुप्स को ध्यान में रख के एक बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं, तो इसलिए बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स जो होता है एक बिज़नेस का, वो मल्टीपल इन कैरेक्टर बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। और एक बिज़नेस को अपने सारे सोशल ग्रुप्स को फेयर बैलेंस करना चाहिए और इक्वली अटेंशन देना चाहिए। सो आई गेस आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है लेंदी प्रोसेस। एक बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना, उनके एम्स और गोल्स डिसाइड करना एक लेंदी प्रोसेस होता है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। क्योंकि एक बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स को इनिशियली स्टार्टिंग में ही डिसाइड किया जाता है, एक बिज़नेस की सिचुएशंस, एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के बाद, उस पर्टिकुलर बिज़नेस की इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करने के बाद एक प्रॉपर डिसीजन लिया जाता है, एक बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स बनाया जाता है। इसलिए जो बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स है एक लेंदी प्रोसेस बन जाता है।
और नेक्स्ट थिंग, ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को बिजनेस के इनिशियल स्टेज में तो डिसाइड करना ही होता है, लेकिन सिचुएशन के साथ साथ मार्केट कंडीशंस, एक बिजनेस की एनवायरनमेंट को माइंड में रखते हुए इस बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को टाइम टू टाइम मॉडिफाई भी करना होता है। इसलिए इस बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को एक लेंथी प्रोसेस कहलाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्लियर एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल। इस पॉइंट का मतलब है कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर होना चाहिए और इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, इजीली समझ में आएंगे, स्पेशली उन लोगों को जिन लोग इस ऑब्जेक्टिव्स को रियल लाइफ में लाएंगे, इसे अचीव करेंगे। मतलब बिजनेस के एम्प्लॉयज़ को ये ऑब्जेक्टिव्स जो है ईजिली समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर उन लोगों को समझ में ही नहीं आए ऑब्जेक्टिव्स क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है बिजनेस में, तो उन लोग कैसे काम करेंगे। तो इसलिए एक बिजनेस की जो ऑब्जेक्टिव्स है उसे ईजी होना चाहिए, क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक। एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स नॉर्मली टॉप लेवल मैनेजर्स बनाते हैं, उनके सीईओ, सीएफओ जो होते हैं उन लोग बनाते हैं, और जो लोअर लेवल मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इसलिए जो टॉप लेवल मैनेजर्स जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं और जनरल नहीं होना चाहिए। एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को डेफिनाइट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव कॉन्क्रीट इन नेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी की ऑब्जेक्टिव्स है अपना बिजनेस की सेल्स इंक्रीज करना। तो ये एक जनरल सेंटेंस हो गया जो एक मैनेजर्स को, उनके एम्प्लॉयज़ को समझ में ही नहीं आएगा कि कितना सेल्स इंक्रीज़ करना है, कितने दिन में इंक्रीज़ करना है। सो इसलिए एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनके सेल्स इंक्रीज़ करना है, ऐसे प्रेजेंट करने के वजह उन लोगों को ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए कि सबको समझ में आए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 3 महीने के अंदर 25% सेल्स इंक्रीज़ करना है, जो एक टाइम पीरियड के साथ परसेंटेज ऑफ चेंज को भी मेंशन किया है। तो ये हो गया स्पेसिफिक। इस तरीके से एक बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उसे स्पेसिफिकली डिफाइन करना चाहिए, ताकि सारे मैनेजर्स उनके एम्प्लॉयज़ को समझ में आए। सो ये था पॉइंट नंबर 4, कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है पॉइंट नंबर 5, चैलेंजिंग। एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को चैलेंजिंग होना चाहिए। वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते वक्त मैनेजर्स को लगना चाहिए कि हाँ, ये ऑब्जेक्टिव्स तो मैं अचीव करके ही रहूँगा। वो चैलेंज आना चाहिए अंदर, वो मोटिवेशन आना चाहिए मैनेजर्स के अंदर। ऑब्जेक्टिव्स ऐसा होना चाहिए एक बिज़नेस की, क्योंकि अगर जो ऑब्जेक्टिव्स है बिज़नेस की वो अगर ईजी होता है तो मैनेजर्स के जो एक्टिवनेस है एक बिज़नेस में वो थोड़ा कम हो जाता है, जिसके वजह से जो ग्रोथ है एक बिज़नेस का वो कम होता है। तो इसलिए एक बिज़नेस की जो ऑब्जेक्टिव्स होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होना चाहिए, कि ताकि सारे मैनेजर्स को फीलिंग्स हो कि हाँ, ये मुझे अचीव करना है, और जिसकी वजह से वो मैनेजर्स हार्ड वर्क करें। इसलिए एक बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स चैलेंजिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटेड टू टाइम फ्रेम्स। एक बिज़नेस की जो ऑब्जेक्टिव्स हो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए। एक बिज़नेस के जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, जो एक बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, उन्हें जो ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं उनका एक टाइम फ्रेम भी सेट करना चाहिए उनके साथ साथ। सो इससे क्या होता है ना, जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं ना बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स को जो बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करते हैं, उन लोग और अच्छी तरह से काम करते हैं, एक्टिवली काम करते हैं, जिसके वजह से ये जो बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स है वो जल्दी अचीव हो पाता है और टाइम पे अचीव हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स की, ये बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स बनाते वक्त बताते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। जो भी खर्चा हो रहा है एक बिज़नेस में उससे ज़्यादा पैसा वापस आना चाहिए। मतलब एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते वक्त जो प्रोडक्शन और ऑपरेशन कॉस्ट होता है उससे ज़्यादा पैसा रिटर्न में आना चाहिए। और हर एक बिज़नेस का तो मेन एम होता है कि प्रॉफिट कमाना, और प्राय आजकल हर एक बिज़नेस का तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग ही होता है। बाकी सारे ऑब्जेक्टिव्स तो अचीव होते रहेगा, पहले प्रॉफिट।
आई थिंक आप सबको इसके बारे में पता है, इसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के ये वाला फीचर्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बताते हैं कि एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वाइज एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी वाइज एंड क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी वाइज। क्वांटिटी वाइज जैसे कि वॉल्यूम, नंबर, वैल्यू टर्म्स, मार्केट शेयर, रेट ऑफ प्रोडक्शन, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स, ये सारे क्वांटिटी वाइज है जो एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट है क्वालिटी वाइज, जैसे कि एक कंपनी की रेपुटेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जॉब सेटिस्फैक्शंस ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा। ये बताते हैं कि एक बिज़नेस को क्वांटिटी वाइज एंड क्वालिटी वाइज कितना इम्प्रूव करना है और कितना इम्प्रूव किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल 25% एक बिज़नेस का सेल्स इंक्रीज़ करना था, पर बिज़नेस ने 30% इंक्रीज़ किया सेल्स। सो ये हो गया क्वांटिटेटिव वाइज। क्वालिटेटिव वाइज फॉर एग्जांपल सोशल रेप्यूटेशंस, सोशल रिकॉग्निशंस, एक बिज़नेस कितना सोशली रिकॉग्नाइज्ड है, ये क्वालिटी वाइज हुआ। सो ये था क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। सो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है म्यूचुअली सपोर्टिव। एक बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स जो है उससे म्यूचुअली सपोर्टिव होना चाहिए। मैनेजर टू मैनेजर, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, ये सपोर्टिव होना चाहिए, ना ही कन्फ्लिक्टिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऐसा होना चाहिए कि सब अच्छी तरह से काम कर पाए, झगड़ना ना पड़े एक दूसरे के साथ, क्योंकि अगर कोई भी डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम होगी तभी तो आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा ना। तो इसलिए बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को ऐसा होना चाहिए कि किसी को प्रॉब्लम हो ही ना, किसी को प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, म्यूचुअली सपोर्टिव होना चाहिए, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं क्रिएट होगा और कंपनी में हार्मनी मेंटेन रहेगी, शांति मेंटेन रहेगी। और जब भी कोई ऑब्जेक्टिव्स म्यूचुअल होता है ना, म्यूचुअली सपोर्टिव होता है ना, तो तभी उसे अचीव करना भी बहुत इजी होता है। वो ऑब्जेक्टिव्स जल्दी इजीली अचीव हो जाते हैं। इसलिए एक बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स को म्यूचुअली सपोर्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या है। कंस्ट्रेंट्स का मतलब है लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस, या फिर आप बोल सकते हो कि एक तरीके का बैरियर्स। तो अब हम लोगों ने कंस्ट्रेंट्स का मतलब देख लिया, तो अब हम टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स ये पॉइंट बताते हैं, ऑब्जेक्टिव शुड बी प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस कंस्ट्रेंट्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को बनाने से पहले उस बिजनेस की जो कंस्ट्रेंट्स है, जो लिमिटेशंस है या रेस्ट्रिक्शंस जो आ सकते हैं आगे, उन्हें पहले ध्यान में रखते हुए इन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को बनाना चाहिए। एक बिजनेस की इंटरनल एनवायरनमेंट्स, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स जो एक बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को बनाना चाहिए, ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। अगर ये सारे लिमिटेशंस जो आ सकते हैं, आने की चांसेस है एक बिज़नेस के लिए, ये अगर ध्यान में रखते हुए एक बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, तो आगे जाके इन बिज़नेस को बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते वक्त ज़्यादा लिमिटेशंस फेस करना नहीं पड़ेगा। एक बिज़नेस की जो शॉर्टफॉल की पॉसिबिलिटीज़ होती है, जो चांसेस होती है, वो कम हो जाती है। अब हम सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स ये वाला पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, जो है हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट नंबर 1 में डिस्कस कर लिया था पहले, कि बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो प्लूरल और मल्टीपल इन कैरेक्टर्स होते हैं, राइट। सेम वे यहाँ पे भी हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ये पॉइंट बताते हैं कि एक बिजनेस की जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्लूरल और मल्टीपल इन कैरेक्टर होते हैं। पर एक बिजनेस के तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक बिजनेस के सारे ऑब्जेक्टिव सेम नहीं होते, सारे डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट लेवल्स के होते हैं और डिफरेंट इम्पॉर्टेंस भी होते हैं उनके। हर एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स का इम्पॉर्टेंस सेम नहीं होता। सो इसलिए एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को सीक्वेंस वाइज अरेंज करना चाहिए, इम्पॉर्टेंस वाइज।
मतलब जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है, उसे पहले फर्स्ट प्रेजेंट करना चाहिए एकदम टॉप में, फिर नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है उसे नेक्स्ट, और इस हिसाब से हायरार्की वाइज इसे अरेंज करना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि एक बिज़नेस जो होता है वो डायनामिक इन नेचर होता है और बिज़नेस एनवायरनमेंट जो होता है फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। इसलिए बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स जो है उसे भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ना ही रिजिड होना चाहिए। और वन मोर थिंग, बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स को टाइम टू टाइम सिचुएशन के साथ साथ चेंजेस भी करना, ताकि बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स को जल्दी अचीव किया जा सके और बिज़नेस की ग्रोथ हो। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स की लास्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमने कंप्लीट कर लिया। इससे ये जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।